Assalamu alaikum wa rahmatullah. Our today's topic is different classes of hairs and their shares. और हमने ये भी देखना है कि कुरान पाक में स्पेसिफाइड शेयरर कौन कौन से हैं और उनका स्पेसिफाइड शेयर क्या है। इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन लॉ डिवाइड किया गया है दो पोर्शंस में, थ्योरी पोर्शन एंड प्रैक्टिकल पोर्शन। थ्योरी पोर्शन इससे पहले गुज़श्ता लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। आज हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्पफुल भी हो सकता है और यूज़फुल भी है। क्लासेस ऑफ हेयर्स की हम बात करते हैं। अब क्लासेस ऑफ हेयर्स में टू क्लासेस हैं या टू कैटेगरीज हैं। एक प्रिंसिपल क्लास और दूसरी सेकेंडरी क्लास या सब्सिडरी क्लास। अब ये जो प्राइमरी या प्रिंसिपल क्लासेस हैं ये फर्दर डिवाइड की गई हैं तीन में। वो तीन कौन कौन से हैं? कुरानिक हेयर्स जिनको हम शेरर कहेंगे, फिर है जी रेजिडुअरीज जिनको हम कहते हैं एग्नेटिक हेयर्स या असबा आइन स्वाद बे है, और थर्ड नंबर है प्राइमरी क्लास में डिस्टेंट किनरेड यानी कि दूर दराज के रिश्तेदार ऑफ डिस्टेंस से है। ये था जी प्राइमरी क्लासेस। अब हम सब्सिडरी क्लासेस में देखते हैं कि कौन कौन से शेयरर शामिल होते हैं इसमें। फर्स्ट वन है जी द सक्सेसर बाय कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड पर है द एक्नॉलेज्ड किन्समैन, थर्ड पर है द सोल लेगेटी एंड द लास्ट वन इज द स्टेट बाय स्टेट। क्लासेस ऑफ हेयर्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी थी। प्राइमरी की भी तीन हमने स्टडी कर ली, डिस्टेंट किनरेड की भी 4 डिस्कस कर ली। अब हम प्राइमरी में फ़र्स्ट ऑफ ऑल है कुरानिक हेयर्स, जिससे मुतल्लिका मैं आपको थोड़ा इलेबोरेट करूँगा। कुरानिक हेयर्स और शेयरर, इनको असहाबुल फ़राइज़ भी कहते हैं। दे आर ऑल टुगेदर 12 इन नंबर, 4 males and 8 females, and all they are specified in Quran. अब ये जो 4 males हैं इसमें कौन कौन आता है और बकिया जो 8 females हैं वो कौन कौन हैं और उनका शेयर क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेल शेयरर में से फर्स्ट नंबर पर आता है जी हस्बैंड, देन फादर, देन ट्रू ग्रैंडफादर हाउ हाई सो एवर, एंड फिर है यूट्राइन ब्रदर्स। अब यूट्राइन ब्रदर्स कहते हैं हाफ ब्रदर को या हाफ ब्रदर बाय द मदर। फिर हम देखते हैं द फीमेल शेयरर्स, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल है वाइफ, देन मदर, फिर ट्रू ग्रैंड मदर हाउ हाई सो एवर, उसके बाद डॉटर, सन्स डॉटर हाउ हाई सो एवर, फिर यूट्राइन सिस्टर,
फुल सिस्टर एंड कंसेंगुइन सिस्टर। जिस तरह ये कुरानिक शेयरर को शेयर्स मिलता है, इसी तरह शेयर्स की भी टाइप्स हैं। वो हैं 6 इन नंबर। फर्स्ट वन है 1/2, सेकंड है 1/4, थर्ड है 1/6, फोर्थ है 1/8, फिफ्थ है 2/3 एंड 1/3। अब हमने शेयर्स की बात करनी है। प्राइमरी क्लासेस में से फर्स्ट वन जो था कुरानिक हेयर्स था, और उसमें 12 थे। इनको कुरानिक हेयर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका कुरान पाक में ज़िक्र और इनका शेयर भी कुरान पाक में स्पेसिफाइड है। हस्बैंड का शेयर जी 1/2 है अगर वो चाइल्डलेस है। इफ़ डिसीज्ड हैज़ चिल्ड्रन तो 1/2 की बजाय 1/4 हो जाएगा। इसी तरह फादर है, उसका 1/6 है और 1/6 ही रहेगा, कोई और वारस अवेलेबल है या नहीं। फिर है मेल पोर्शन में ट्रू ग्रैंडफादर हाउ हाई सो एवर, उनका भी 1/6 है। फिर यूट्राइन ब्रदर्स। अब यूट्राइन ब्रदर इनका 1/6 होगा अगर कोई और वारस नहीं है, और अगर कोई और वारस है तो यूट्राइन ब्रदर, या जिसको हम कहते हैं हाफ ब्रदर या ब्रदर बाय मदर, इसका 2/3 हो जाएगा। ये था जी 12 शेयरर्स में से मेल पोर्शन के 4। अब हम फीमेल पोर्शन की तरफ आते हैं, जिसमें वाइफ का शेयर बनता है 1/4 अगर वो चाइल्डलेस है, लेकिन अगर डिसीज्ड के चिल्ड्रन हैं तो 1/8 हो जाएगा। मदर के शेयर की बात करें तो इसमें 1/3 है, लेकिन अगर वारसान दूसरे भी अवेलेबल हैं तो 1/6 हो जाएगा। फिर ट्रू ग्रैंड मदर हाउ हाई सो एवर, उनकी बात करेंगे तो जैसे ट्रू ग्रैंड फादर का था 1/6, ट्रू ग्रैंड मदर का भी 1/6 ही है। अब डॉटर को देखते हैं। डॉटर में 1/2 है अगर ओनली डॉटर है, लेकिन अगर और वारसान हैं तो ये 2/3 हो जाएगा। फिर सन्स डॉटर हाउ हाई सो एवर, तो सन्स डॉटर का 1/2 होगा, लेकिन अगर कोई और वारिस नहीं है और 2 और मोर डॉटर्स हैं तो 2/3 हो जाएगा। फिर मैंने आपको कहा था कि सिस्टर का सेपरेट करके डिस्कस करें, जिसमें यूट्राइन सिस्टर, फुल सिस्टर एंड कंसेंगुइन सिस्टर आ जाए। वैसे इनको सेपरेट किया नहीं है, लेकिन इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने कहा इसको सेपरेट करके डिस्कस किया जाए। यूट्राइन सिस्टर का यूट्राइन ब्रदर की तरह है, 1/6 था अगर कोई और वारिस नहीं है, लेकिन अगर कोई और अवेलेबल है तो 2/3 हो जाएगा। ये आपको मैं कंपैरिजन इसलिए देता हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। फुल सिस्टर की बात करें तो फुल सिस्टर में 1/2 है, और अगर कोई और वारिस है तो 2/3 हो जाएगा। कोई और वारिस से मुराद ये नहीं कि मेन वारिस अवेलेबल है तो फिर आप इसको 1/2 दे रहे हैं, नहीं, बल्कि सिस्टर्स 2 होगी हैं, फुल सिस्टर्स 2 हैं तो 2/3।
इसी तरह यूट्राइन सिस्टर्स की बात करें तो यूट्राइन सिस्टर 2 हैं तो 2/3 होगा। मतलब दूसरे वारस अगर अवेलेबल हैं तो फिर तो इनका हिस्सा या इनका शेयर समटाइम्स हो भी नहीं सकता ना, जो मेन वारस हैं उन्हीं को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कंसैंग्विन सिस्टर की। कंसैंग्विन की सिस्टर 12 में लास्ट नंबर पे हमने डिस्कस किया था 1/2 है इसका, एंड इफ़ 2 और मोर सिस्टर्स कंसैंग्विन सिस्टर्स तो उनका होगा 2/3, और अगर फुल सिस्टर एंड कंसैंग्विन सिस्टर दोनों हैं तो 1/6 होगा। ये था जी शेयरर का शेयर जो स्पेसिफाइड है कुरान पाक में, और प्रिंसिपल क्लासेस में से फर्स्ट क्लास को हमने शेयर कर लिया आपसे। क्लासेस ऑफ हेयर्स बेसिकली 2 थे, प्रिंसिपल या प्राइमरी, सब्सिडरी या सेकेंडरी क्लासेस। प्राइमरी में से फर्स्ट वन हमने डिस्कस कर लिया। अब सेकंड नंबर पर है रेजिडुरीज। रेजिडुरीज कौन हैं और इनका क्या शेयर बनता है, अब हम ये डिस्कस करेंगे। रेजिडुरीज वो लोग हैं जो कुरानिक हेयर्स को शेयर देने के बाद जो शेयर बच जाता है उस शेयर को रेजिडुरी में तकसीम किया जाता है। कुरानिक हेयर्स की हमने तरतीब लगाई या नहीं लगाई उसमें इतना अहमियत का हामिल नहीं, लेकिन रेजिडुरी में तरतीब लगाना लाजमी है, क्योंकि ये हमने बकाया जात जो बचे होते हैं वो तकसीम करने होते हैं। और एक बात और मद्देनज़र रखें, रेजिडुरी कोई और मखलूक नहीं होती। रेजिडुरी होते वही वारसान हैं जिनको शेयर दिया जाता है। अब उस शेयर को देने के बाद भी तो बचता है ना, जैसा कि 100 रुपीज़ हैं, आसान मिसाल दे रहा हूँ कि 100 रुपया है आपके पास, 100 में से बेटे का चला गया 20 रुपये, बेटी का चले गए 10 रुपये, तो इसी तरह बाकी वारसान के भी थोड़े थोड़े चले गए। उसके बाद जो बाकी बच जाएगा इनके वारसान को देने के बाद फ़र्ज़ करें हमारे पास 20 रुपये बच जाते हैं, तो वो 20 रुपये रेजिडुरी को दिए जाते हैं, और रेजिडुरी वही वारसान होते हैं। अब उन वारसान की तरतीब लगाई जाती है दोबारा से कि फ़र्स्ट नंबर पर ये है रेजिडुरी, इसको जाना चाहिए, सेकंड नंबर पर ये है, इसको इतना जाना चाहिए। तो मैं आपको अब रेजिडुरी की एक तरतीब लिखवा रहा हूँ, वो लिख लें ताकि आपको कुरानिक हेयर्स के बाद रेजिडुरी को समझने में आसानी हो। रेजिडुरी में जो लोग शामिल होते हैं उनके भी हम 3 पार्ट्स बनाते हैं। फर्स्ट वन है असेंडेंट्स, सेकंड है कोलैटरल्स, एंड थर्ड वन और लास्ट वन है डिसेंडेंट्स ऑफ ट्रू ग्रैंडफादर हाउ हाई सो एवर। असेंडेंट्स में फर्स्ट नंबर पर है सन। शेयरर या कुरानिक हेयर्स को उनका शेयर देने के बाद रेजिडुरी में देखा जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सन आएगा। अगर सन है तो इंटायर प्रॉपर्टी जो रेजिड्यू में आती है वो सन को दे दी जाएगी। सन के बाद है सन सन, बेटे का बेटा। असेंडेंट्स में पहले नंबर पर बेटा, सेकंड पर सन सन, थर्ड नंबर पर है फादर, फिर है ट्रू ग्रैंडफादर। ये असेंडेंट पार्ट था। असेंडेंट्स में 4 लोग थे,
इनकी तरतीब ऐसे ही लगानी है, सन, सन द सन, फादर एंड ट्रू ग्रैंड फादर। फिर आ जाता है कोलेटरल पार्ट, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है फुल ब्रदर। अगर फुल ब्रदर विद सिस्टर होगा तो वो टेक्स डबल। लेकिन अगर असेंडेंट्स में से कोई और वारिस नहीं है तो और फुल सिस्टर भी नहीं है फुल ब्रदर के साथ, तो वो इंटायर प्रॉपर्टी लेगा। इसी तरह कंसेंगुइन ब्रदर आएगा सेकंड नंबर पर कोलेटरल्स में। कंसेंगुइन ब्रदर विद कंसेंगुइन सिस्टर टेक्स डबल, लेकिन अगर कंसेंगुइन सिस्टर नहीं है तो टेक्स इंटायर। इसी तरह फुल ब्रदर सन है थर्ड नंबर पर। फुल ब्रदर की बारी कब आएगी? अगर फुल ब्रदर कंसेंगुइन ब्रदर अवेलेबल नहीं है तो फुल ब्रदर सन आएगा और ये इंटायर प्रॉपर्टी लेगा। इसी तरह कंसेंगुइन ब्रदर सन है। इन एब्सेंस ऑफ अबव टेक्स इंटायर रेजिड्यू। फिर आ जाता है फुल ब्रदर सन, सन भाई का बेटा और फिर उसका बेटा। फिर आ जाता है कंसेंगुइन ब्रदर सन, सन। ये था जी कोलेटरल पोर्शन। अब लास्ट वन है डिसेंडेंट्स ऑफ ट्रू ग्रैंडफादर हाउ हाई सो एवर। इनकी भी तरतीब ऐसे ही लगेगी। फुल पैटर्नल अंकल, कंसेंगुइन पैटर्नल अंकल, फुल पैटर्नल अंकल सन, कंसेंगुइन पैटर्नल अंकल सन, फुल पैटर्नल अंकल सन, सन मतलब फुल पैटर्नल अंकल के बेटे का बेटा, कंसेंगुइन पैटर्नल अंकल सन, सन कंसेंगुइन पैटर्नल अंकल के बेटे का बेटा। ये थे जी रेजिडुरी, और इनका मैंने आपको बताया है कि अगर पहले वाला अवेलेबल है तो नीचे वाले सब नहीं माने जाएंगे, और इसी तरह ऊपर से जैसे जैसे कम होते जाएंगे या अवेलेबल नहीं है तो नीचे डिवाइड होता जाएगा। अब रेजिड्यू को समझने के लिए आसान मेथड यही है कि जो रेजिडुरीज़ में लोग लिखे गए हैं अगर उनका साथ का रिलेशन भी अवेलेबल है तो जो इंटायर प्रॉपर्टी रेजिड्यू उनमें जाना था वो ही डिवाइड होकर उनके साथ वाले में भी जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फुल ब्रदर की हमने बात की थी, तो अगर उसके साथ फुल सिस्टर भी अवेलेबल है तो ब्रदर को डबल जाएगा और सिस्टर को सिंगल रेजिड्यू जाएगा। इसी तरह कंसेंगुइन की बात करें तो उसके भी भाई की बात करेंगे या सिस्टर की बात करेंगे। हमने प्रिंसिपल क्लासेस में से क्रॉनिक हेयर्स एंड रेजिडुरी को डिस्कस कर लिया। रेजिडुरी के फर्दर 3 काइंड्स हैं, जिसमें रेजिडुरी इन हिज ओन राइट, रेजिडुरी इन अदर्स राइट, रेजिडुरी विद अनदर, ये हैं। इसके बाद आ जाता है प्राइमरी क्लासेस में डिस्टेंट किंड्रेड, जिनको हम कहते हैं दूर दराज के। डिस्टेंट किंड्रेड में अव्वल तो शेर आता नहीं, क्योंकि क्रॉनिक हेयर्स और रेजिडुरीज़ इनमें डिवाइड हो जाता है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर क्रॉनिक हेयर्स या रेजिडुरीज़ अवेलेबल नहीं हैं तो दूर दराज के रिश्तेदारों को ढूंढा जाता है, देखा जाता है, परदादा तक बात चली जाती है, परदादा से भी पीछे चली जाती है। खैर, ये थी प्राइमरी क्लास ऑफ हेयर्स, जिसमें हमने 3 डिस्कस किए।
अब सेकेंडरी क्लासेस की तरफ आते हैं। सेकेंडरी क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास और सब्सिडरी क्लास। अब सेकेंडरी में फर्स्ट वन है द सक्सेसर बाय कॉन्ट्रैक्ट। डिसीज़्ड का कॉन्ट्रैक्ट था किसी के साथ, और डिसीज़्ड के बाद वो शख्स भी उसके शेयर्स में बेनिफिशरी हो सकता है। अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिट्स या प्रॉफिट से मुतल्लिका है तो उसको हम कहेंगे द सक्सेसर बाय कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड नंबर पर है द एक्नॉलेज्ड किन्समैन। थर्ड नंबर पर है द सोल लिगेटी। एंड फोर्थ वन है द स्टेट बाय एस्टेट। द स्टेट बाय एस्टेट की वजाहत कर रहा हूँ। इससे मुराद होता है द रिटर्न्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड पर्सन टू द स्टेट। प्राइमरी क्लास में कोई वारस नहीं मिला, सब्सिडरी क्लास में 3 को डिस्कस किया और लास्ट पे था एस्टेट, उन तीनों में से भी कोई नहीं था, तो फिर एस्टेट हो जाएगी वो प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी को बैतुल माल में जमा कर लिया जाएगा। ये था जी हमारा शेयर ऑफ द शेयरर्स एंड वैल्यू ऑफ शेयर। अच्छा, एक बात आप लोगों ने मद्देनज़र ज़रूर रखनी है, शेयरर को या रेजिडरी को शेयर देने से पहले या डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले वो चंद असूल हैं जिनको मद्देनज़र रखना लाजमी होता है, जिसकी वजह से तरतीब और तसलसल बहाल रहता है। तो वो फर्स्ट प्रिंसिपल है नियरर इन डिग्री एक्सक्लूड्स मोर रिमोट। मीन्स कि जो करीबी रिश्ता खून का अगर अवेलेबल है तो दूर का रिश्ता एक्सक्लूड हो जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा। इसकी एग्जाम्पल, बेटे के होने से पोता एक्सक्लूड हो जाएगा, बाप के होने से दादा एक्सक्लूड हो जाएगा। इसी तरह सेकंड प्रिंसिपल है अ पर्सन हु इज़ रिलेटेड टू द डिसीज्ड थ्रू अनदर इज़ एक्सक्लूडेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लेटर। अगर कोई करीबी रिश्ता मौजूद है लेकिन वो ब्लड रिलेशन में दूर का है, और उससे भी दूर का जो रिश्ता है लेकिन वो उस वक्त करीब है, तो उसको दूर कर दिया जाएगा, बल्कि करीब वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा शेयर तकसीम करते वक्त। इसकी एक आसान सी मिसाल ये भी है, इन द पास्ट बट क्लोज टू द प्रेजेंट टाइम। लास्ट प्रिंसिपल है जी फुल ब्लड एक्सक्लूड्स हाफ ब्लड। जो ज़्यादा सगा है, ज़्यादा करीब है खून के हिसाब से, वो एक्सक्लूड कर देगा हाफ ब्लड को। अब फुल ब्लड और हाफ ब्लड का कंसेप्ट ऐसे है, फुल ब्लड में फादर एंड मदर सेम होते हैं, और फुल ब्लड के जो ब्रदर सिस्टर होते हैं उनको हम कहेंगे फुल ब्रदर एंड सिस्टर। इसी तरह हाफ ब्लड में फादर सेम होगा, मदर डिफरेंट, तो उसमें क्या होगा, जो ब्रदर और सिस्टर्स हैं वो हाफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहलाएंगे। तो ये 3 असूल थे, प्लीज़ इनको भी मद्देनज़र रखिएगा प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले। और चंद ऑब्लिगेशंस हैं वो भी मद्देनज़र रखना होते हैं हमने, जो कि फ़राइज़ में शामिल हैं। डिसीज़्ड के बाद वरासत तकसीम करने से पहले चंद ऑब्लिगेशंस हैं जो उसके वारसान ने पहले उसकी प्रॉपर्टी में से अदा करना होते हैं, वो भी लिख लें। फर्स्ट वन है फ्यूनरल एंड बरियल एक्सपेंसेस।
फिर है पे डेट्स ऑफ द डिसीज्ड के ऊपर जो कर्ज है वो अदा किया जाए। और फिर डिटरमिन द वैल्यू, लेकिन वो वैल्यू डिटरमिन करने के बाद अगर उसकी कोई वसीयत है डिसीज्ड की, will of the deceased if any which is kept to 1/3 of the estate as the remainder is decided by the sharia law। अगर कोई विल है तो उस विल में 1/3 उसको दिया जाएगा जिसकी फेवर में विल देकर गया है डिसीज्ड। फिर बात आएगी वारसान की, distribute the remainder of estate and property to the relatives of the deceased according to the sharia law। ये था जी हमारा आज का टॉपिक, शेयरर एंड देयर शेयर्स एंड वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स